क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी दोस्त से बात करते हैं और अगर वो ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है तो हम भी ऐसे ही हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, या फिर कोई हमसे थोड़ा सा झुक के बात कर रहा होता है तो हम भी झुककर उससे उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं, या कोई हंस के बात कर रहा होता है तो हम भी उसके साथ मुस्कुराने लगते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। जो आज मेरे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स फॉर कंटिन्यूस लव एंड सपोर्ट। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं बहुत अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए सोच के नए नए टॉपिक्स के ऊपर लाती रहूँगी। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है मिररिंग। ये एक तरीके का अनकॉन्शियस एक्ट ऑफ एम्पैथी या फिर कनेक्शन होता है। मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़ाव होना, जहाँ पर सामने वाले से आप ये बात बोलते हो कि हाँ मैं समझती हूँ तुम्हारी बात और मैं आपके साथ। हम सब एक आईने की तरह होते हैं, एक मिरर की तरह होते हैं, और जिन लोगों को हम पसंद करते हैं या जिनके साथ हमारा जुड़ाव होता है उनके साथ उनका असर जो होता है वो जाने अनजाने हमारे ऊपर दिखाई देने लगता है। मतलब हम शब्द बोलते हैं उसके पहले हमारा बॉडी लैंग्वेज ये शो करने लग जाता है कि हम इस बंदे को पसंद करते हैं। शब्दों के पहले बॉडी लैंग्वेज बोलने लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है। मिररिंग कोई एक फॉर्मल टेक्निक नहीं है, ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ये दिखाते हैं कि हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी वेवलेंथ सामने वाले से बिल्कुल मेल खाती है, और ये किसी भी रिलेशनशिप को बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। अब सवाल ये होता है कि क्या हम मिररिंग को एक जानबूझ के इस्तेमाल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो मुझे लगता है हाँ, क्योंकि जब हम किसी से बातचीत करना शुरू करते हैं और हमें लगता है कि एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है तो हम कुछ ऐसी टेक्निक्स अपना सकते हैं जिसके थ्रू उसको लगे कि हाँ ये एक अच्छा कनेक्शन, पॉजिटिव कनेक्शन बन रहा है। तो उसमें हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हम धीरे धीरे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको अपना सकते हैं और उसके साथ स्माइल कर सकते हैं उसकी बातों पे, और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए सर हिला सकते हैं कि हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि दिल से कनेक्ट होना। मतलब कि आपको उसकी बातें समझ आ रही हैं, आप दिल से उन बातों से कनेक्ट हो रहे हो, अदरवाइज़ जितनी बातें हैं वो सब की सब झूठी साबित हो जाएगी। ऐसा करके आप किसी के भी साथ बहुत ही इंस्टेंटली क्लिक कर सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि बच्चों के साथ हम अनइंटेंशनली ये सब चीज़ें, ये टेक्निक बहुत यूज़ करते हैं। जैसे कि हम सब ने देखा होगा, जब बच्चा मान लीजिए कहीं गिर गया, नीचे साइकिल चलाते वक्त या दौड़ते वक्त जब गिर जाता है तो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन होता है कि हम सबसे पहले बच्चे को उठाते हैं और उसको खड़ा करते हैं, और उसके साथ में हम खुद भी झुक के नील डाउन करके उसके बराबर का हो जाते हैं, और फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेके और उसको हम प्यार से समझाते हैं और कि भाई क्यों गिर गए, क्या हो गया था, ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो जब आप उसकी वेवलेंथ पे आते हो और वो आपकी बात को समझने लगता है, तभी जो है एक कनेक्शन बनता है और बच्चा आपकी बात सुनता है। कभी कभी सोशल सर्कल्स में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि कुछ इंसानों की जो है बहुत ही लो की काम बॉडी लैंग्वेज होती है, तो उनके साथ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज या फिर स्ट्रॉन्ग जेस्चर्स नहीं कर सकते अपनी बात करने के लिए। तो हमें उनकी वेवलेंथ से मैच करने के लिए हमें खुद को काम डाउन करना पड़ेगा, उसकी वेवलेंथ पे आना पड़ेगा, थोड़े से काम बॉडी जेस्चर्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। सेम गोज़ विद अगर हम लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं या जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ हमें उस वेवलेंथ पर लेकर आना पड़ता है जिस वेवलेंथ पे आप सामने वाले बंदे के साथ में बात कर रहे हैं। ये सब मिररिंग के अंदर ही आता है। अगर आपको एक अच्छा रैपो बनाना है अपने सोशल सर्कल में तो आपको उनकी वेवलेंथ पे आना ही पड़ेगा ताकि एक अच्छा कनेक्शन बन सके। अब वैसे अगर एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, अगर जापानीज़ को आपने देखा हो या फिर चाइनीज़ को आपने देखा हो तो बहुत ऐसे झुक के बिल्कुल जो है विश करते हैं, तो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है, हम भी उतना ही झुक के कोशिश करते हैं कि हम उनको विश करें। सो ये एक मिररिंग का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हो सकता है कि जब आपसे कोई किसी एक पर्टिकुलर वे में विश कर रहा है तो आप भी उतना ही वैसे ही विश करना चाहते हैं क्योंकि वेवलेंथ मैच कराना चाहते हैं। तो मिररिंग एक सोशल लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज़ ये किसी भी व्यक्ति के साथ एक बेहतर तालमेल बनाने में और किसी अननोन को नोन बनाने में उसका एक ये इनिशियल प्रोसेस होता है। पर ये सब बहुत ही नेचुरल वे में होना चाहिए,
अदरवाइज़ ये बिल्कुल अजीब लगने लगेगा। अगर आप इसको इंटेंशनली करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अजीब भी दिखने लग सकता है, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी दिखाई देने लग सकता है। जैसे कि सामने वाले को ये फीलिंग आने लगे कि आप उसकी नकल उतार रहे हैं, आपने भी ऐसे आर्म्स को क्रॉस कर लिया, या फिर आप भी ऐसे हाथ रख के बैठ गए, या आप भी ज़बरदस्ती उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो उस सामने वाले को ये लगने लगेगा कि अरे यार ये मेरा मजाक उड़ा रहा है लगता है। और आखिर में यही कहूँगी कि ज़िंदगी का मज़ा तभी है जब हम एक दूसरे से इस तरह से जुड़ पाते हैं। मिररिंग हमें ये याद दिलाती है कि इंसान सिर्फ बातों से ही नहीं जुड़ता है, बल्कि एहसास से भी जुड़ जाता है। तो अगली बार जब आप किसी के साथ बैठें और आप ये महसूस करें कि आपकी हरकतें भी उसके जैसी हो गई हैं, तो बिल्कुल मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपकी तरंगें उसके साथ मिल रही हैं, मतलब आपकी वेवलेंथ उसके साथ मिल रही है और आप एक नया दोस्त बनाने जा रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड नमस्कार।